नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सांडिल्य एजुकेशन में। आज का ये चौथी क्लास, जिसमें हम लोग फिर से हिंदी के टोटल 20 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, बार बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और सभी PYQ हैं। और आपको बिहार में जो कोर्ट की वैकेंसी आई हुई है, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, प्यून, सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कठपुतली का संधि विच्छेद। पहला ऑप्शन है कठ जोड़ पुतली, एक। दूसरा ऑप्शन है काठ जोड़ पुतली। तीसरा काठ पुताली, ये तो होने से रहा। कट जोड़ पुतली, ये भी होने से रहा। बिल्कुल जो सही ऑप्शन है वो काठ जोड़ पुतली है। ठीक है, काठ पुतली। एक सेकंड, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। काठ जोड़ पुतली, ऐसा नहीं है कि कठपुतली है, कठपुतली तो इसका कठ है प्लस पुतली, ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इसका होगा काठ जोड़ पुतली, ऑप्शन नंबर बी। बार बार पूछा जाता है, ध्यान से याद रखिएगा इसको। अधलिखा का संधि विच्छेद। आधा जोड़ लिखा, आधा संधि लिखा, अधलिखा, आध जोड़ लिखा, आधा जोड़ खिला, ये तो हर जगह खिला ही लिखा हुआ है। ठीक, ये तो होने से रहा, ये भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ये, आधा खिला, आधा प्लस खिला, अधखिला। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोबल। मनोबल का संधि विच्छेद। मनः जोड़ बल, मनो जोड़ बल, ये नहीं होगा। मनो जोड़ बल, ये भी नहीं होगा। उसके बाद रह गया आपका माना जोड़ बल, ये भी नहीं होगा। ठीक, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है मनः जोड़ बल, ये विसर्ग संधि है। ये जो है आपको विसर्ग संधि का उदाहरण है, संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संधि विच्छेद पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जो थोड़ा जानता हो। ये जो प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस टॉपिक से लिया गया ये प्रश्न है। और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। जो थोड़ा जानता हो मतलब जो बहुत कम जानता हो। युग निर्माता, जो कम जानता है युग निर्माता, कोई लॉजिक नहीं। अल्पज्ञ, दतक, ये भी नहीं होगा। नस्वर, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा अल्पज्ञ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जिसकी गणना सबसे आगे हो। अग्रगण्य, सही लग रहा है। अल्पज्ञ, इसे जो कम जानता है उसको अल्पज्ञ बोलते हैं। दीर्घसूत्री, ये दीर्घसूत्री उसको बोलते हैं, मतलब कोई बड़ा काम होता है उसको दीर्घसूत्री बोलते हैं। नक्सिक, नौसिखिए को नक्सिक बोलते हैं। अग्रगण्य इसका बिल्कुल प्रॉपर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसका कुछ अर्थ नहीं हो, मतलब कोई ऐसी बात जो मतलब उसका मीनिंग नहीं हो, सार्थक, इसका विपरीतार्थक हो गया। बिल्कुल सही आंसर होगा निरर्थक। नश्वर, जो नाश होने लायक है, मतलब जिसका नाश संभव है, उसे नश्वर कहते हैं। और बेकार, बेस्ट जो होता है उसे बेकार कहते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तम का विपरीतार्थक। उत्तम का विपरीतार्थक अगम, ये तो आगे जाने वाले को। सुगम, जहां जाना आसान हो उसे सुगम कहते हैं। अधम, विज्ञ, विज्ञ मतलब ज्ञानी का ही होता है विज्ञ।
अधम, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। उत्तम मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कोई चीज है तो उसको उत्तम बोलते हैं। अधम उसको बोलते हैं, जैसे अधम मतलब नीच या फिर घटिया भी बोल सकते हैं आप अपने लोकल लैंग्वेज में। ये जो 20 के 20 क्वेश्चन होंगे, डेली सीरीज चलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्मुखी का विपरीतार्थक, अल्पमुखी ये होने से रहा, अग्रमुखी ये भी नहीं होगा, बहिर्मुखी, इति मतलब तो होता नहीं है, बहिर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब जो ना होता है, जो साई टाइप के लोग होते हैं, जो थोड़ा सा कम बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा शर्म करते हैं, उनको अंतर्मुखी बोलते हैं। और बहिर्मुखी उनको बोला जाता है जो थोड़ा सा बोलने में मतलब एक्सपर्ट होते हैं, हेजिटेशन उनके पास नहीं होता है, 10 लोगों के बीच में बोल सकते हैं, उनको बहिर्मुखी बोला जाता है। ठीक है। सुगम का विपरीतार्थक दुर्गम। सुगम मतलब होता है जहां जाना आसान हो, जहां जाना आसान हो। तो इसका उल्टा हो जाएगा दुर्गम। दुर्गम मीन्स जहां जाना कठिन हो, ये हो गया दुर्गम। ठीक। आगम नहीं होगा, दुरागम भी नहीं होगा, और नजदीक तो आपको पता ही है, जो पास का होता है उसी को नजदीक बोला जाता है, तो ये भी नहीं होगा। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अग्नि का पर्यायवाची पावन। पावन ऐसा नहीं है, पवन मीन्स होता है हवा, पवन मीन्स हवा, लेकिन वही पावन थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन बदला, और इसका अर्थ होता है पवित्र। ठीक, इसको भी याद रखना, ऐसा नहीं है कि ये गलत शब्द है, बिल्कुल सही शब्द है, लेकिन इसका पवित्र होता है। पादप, पादप मतलब होता है पेड़ पौधा, ये भी नहीं होगा अग्नि का पर्यायवाची। तनुज, तनुज मीन्स होता है बेटा, और तनुजा मीन्स होता है बेटी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हुतासन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमिया, अमिया का पर्यायवाची पीयूष, अमृत। अमृत का पर्यायवाची पीयूष है, पीयूष का पर्यायवाची अमृत है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। निशा, निशा मीन्स रात, रजनी मीन्स भी रात होता है, तुंग मीन्स भी पहाड़ होता है, और पहाड़ मीन्स तो पहाड़ आप लोग जानते ही हैं, और नृप मीन्स होता है राजा। तो हम लोग का एक ऑप्शन मात्र बच रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अमिया मीन्स अमृत। अधम का पर्यायवाची नीच, दुष्ट, सही लग रहा है। निशाचर, निशाचर मतलब होता है रात में विचरण करने वाला, रात में विचरण करने वाला। करने वाले को या फिर राक्षस भी कहते हैं, राक्षस। पे मतलब जो पीने योग्य हो उसे पे बोलते हैं। पीने योग्य को पे बोलते हैं। और शमीर मीन्स होता है हवा, पवन, वायु। ठीक, समीर के पर्यायवाची ये है, तो इसका सही ऑप्शन है नीच, दुष्ट, अधम का। अगला प्रश्न देखते हैं, ये मुहावरे हैं। ठीक, अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ। देखिए मुहावरा भी पूछा जाता है, जो भी प्रश्न लिए गए हैं पूरे सीरीज में, जो भी प्रश्न कराए जाएंगे बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ सकता है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। अंग अंग ढीला होना, इसका मतलब जीवन में कष्टों का अनुभव करना, ये तो होने से रहा। अंग अंग ढीला पड़ गया मतलब जीवन में आप कष्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत थक जाना, ये सही है। क्रोध को बढ़ाना, ये भी नहीं होगा। नष्ट भ्रष्ट करना, ये भी नहीं होगा। दिल का बिल्कुल सही ऑप्शन होगा अंग अंग ढीला होना का, बहुत थक जाना। अंगारे उगलना मुहावरे का अर्थ,
क्रोध में अति कठोर शब्द कहना, अंगारे उगल रहे, इसलिए कोई बोलता है कि अरे तुम तो कल अंगारे उगल रहे थे, मतलब कि तुम बहुत अनाप शनाप बहुत कटु वचन बोल रहे थे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अपनी तारीफ खुद करना, ये तो अपने मुंह में या मिट्ठू राम वाली बात है, ये तो होगा नहीं। क्रोध को बढ़ाना, ये तो हो गया आग में घी डालना। धोखा देना, ये भी नहीं होगा, तो इसका होगा अंगारे उगलना का क्रोध में अति कठोर शब्द कहना, मतलब कुछ भी बोल देना। अंगूठा दिखाना, मुहावरे का अर्थ इनकार करना, सही है, अंगूठा आप किसी को दिखा दिए मतलब इनकार कर दिए। विश्वास करना, ये तो विपरीतार्थक हो गया। लज्जित होना, ये तो पानी पानी होना इसका मुहावरा होता है, पानी पानी होना। अत्यंत प्रिय, ये तो नाक के बाल, नाक का बाल होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत प्रिय। ठीक, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इनकार करना। आइए देखते हैं नया प्रश्न, शुद्ध वाक्य का चयन करें। हेम नरेश की पुस्तक दी, कोई लॉजिक नहीं बन रहा। हेम ने नरेश को पुस्तक दी, बिल्कुल सही लग रहा है वर्तनी की दृष्टि से। हेम नरेश को पुस्तक देगा, ये भी गलत है। हेम ने नरेश का पुस्तक दिया, ये भी गलत है। देखिए हम लोग बोलते हैं टूटी फूटी, मतलब टूटी फूटी जो हिंदी हम लोग बोलते हैं, या फिर लोकल लैंग्वेज का जो इफेक्ट होता है हमारी भाषा पे, इसके चलते हम लोग को ये भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा और ये भी सही लगेगा। लेकिन जो प्रॉपर हिंदी है उसमें ये ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा। ये भी शुद्ध अशुद्ध वाक्य से है। राहुल ड्राइवर से कार चलवाता है, ठीक। दूसरा ऑप्शन, राहुल ड्राइवर के लिए कार चलवाता है। कोई भी आदमी ड्राइवर के लिए कार थोड़ी चलवाता है, कोई भी कार चलवाता है खुद के लिए। राहुल ड्राइवर की कार चलवाता है, ये भी गलत। ड्राइवर की कार राहुल क्यों चलवाएगा, ड्राइवर ना राहुल की गाड़ी चलाएगा। राहुल ड्राइवर पर कार चलवाता है, ड्राइवर पर कार चलवाने का मतलब हुआ उसको कुचल देना। कोई भी आदमी अपने ड्राइवर को क्यों कुचलेगा, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। बचा सही ऑप्शन हम लोगों का ऑप्शन नंबर ये, राहुल ड्राइवर से कार चलवाता है, मतलब ड्राइवर कार चलाता है। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य का चयन करें। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। देखिए देखने में ये भी सही लग रहा है, ये भी लग रहा है प्रथम दृष्टया सही। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल प्रॉपर हमें ये लग रहा है। जीवन और साहित्य का गहरा संबंध है। देखने में चारों के चारों सही है, लेकिन एग्जामिनर ने इस तीनों को गलत माना है। ऑप्शन नंबर सी, इसको एग्जामिनर में भी सही माना है और शुद्ध वर्तनी के हिसाब से घनिष्ठ संबंध सबसे प्रॉपर ठीक ठाक बैठ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रिक्त स्थान को भरे, लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता को होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, जागृत होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे शिक्षित होना भी जरूरी है, अनुशासित होना भी जरूरी है, जागृत होना भी जरूरी है और सभ्य होना भी जरूरी है। हो गई ना कंफ्यूजन, आ गए ना दुविधा में। देखिए लेकिन शिक्षा ये एक ऐसा हथियार है, अगर ये है कोई व्यक्ति अगर शिक्षित है तो उसमें ये गुण और ये गुण, मतलब नीचे के तीनों गुण एक शिक्षित व्यक्ति में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा संस्थानों में अध्यापकों का ध्यान प्रायः अपने रिक्त स्थान पर ही रहता है, मतलब क्या चीज पे अध्यापकों का ज्यादा ध्यान रहता है, छात्रों पर। ऑब्वियसली होना चाहिए, सबसे ज्यादा ध्यान शिक्षकों का छात्रों पर ही होना चाहिए, विषय पर भी होना चाहिए, वेतन पर और मस्ती पर। मस्ती पर तो उतना नहीं होना चाहिए, वेतन पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा छात्रों पर और विषय पर होना चाहिए, लेकिन होता क्या है उसका उल्टा, ठीक। शिक्षक लोगों का ज्यादा ध्यान रहता है किस पे, तो सबसे ज्यादा ध्यान रहता है उन लोगों का वेतन पर, कि वेतन कब मिले, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आज हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन का चर्चा किया। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फिर कल लेके आएंगे एक नया सेशन जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी के 20 क्वेश्चन। और मैथ का भी सीरीज तुरंत स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज बिहार कोर्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीटेट बीटेट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे ग्रुप डी वगैरह में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब पे चर्चा की जाएगी एकदम टॉपिक वाइज। पहले इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन कराया जाएगा। चलिए, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।